हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग मंत्र। सो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस की। एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस में टोटल 27 चैप्टर्स हैं जो हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो सभी ध्यान से सुनना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसी वीडियो को 2-3 टाइम्स देखेंगे, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 फर्स्ट चैप्टर, आओ चले स्कूल। इस चैप्टर का नाम है आओ चले स्कूल। कुछ बच्चों से मिले और देखें कैसे कैसे ये बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। तो सबसे पहले स्कूल आता है राज्य आता है असम। असम में बहुत बारिश होती है और यहाँ बांस और रस्सी से बना पुल का प्रयोग किया जाता है स्कूल जाने के लिए। असम में क्या होता है, बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी से बना पुल का यूज़ करते हैं। ठीक है। लद्दाख, लद्दाख में क्या होता है, एक मजबूत लोहे की रस्सी होती है जो दोनों साइड से पत्थर से बंधी होती है और उस पर एक लकड़ी की ट्रॉली होती है और इसे बच्चे लकड़ी का झूला कहते हैं। वैसे हम लोग इसे ट्रॉली कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि ट्रॉली को लकड़ी से बना झूला बोला गया है बुक में। सो बच्चे इसे एक नदी पार करनी पड़ती है बच्चों को, तो नदी पार करने के लिए वो इस ट्रॉली का यूज़ करते हैं लद्दाख में। ओके। असम में बांस और रस्सी से बना पुल, लद्दाख में ट्रॉली। ये बात ध्यान रखना आप कि लद्दाख में जो रस्सी है वो लोहे की है, ठीक, और असम में बांस और रस्सी सिर्फ रस्सी है। ओके। पुली, पुली क्या होता है, ये जो ट्रॉली रस्सी जो ट्रॉली से बंधी होती है वो पुली की हेल्प से बंधी होती है। जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए आप देखते हैं ना, रस्सी खींचते हैं तो वो इजीली खिंचती रहती है, उसे पुली बोलते हैं। केरल में वल्लम नाव होती है, लकड़ी की बनी नाव है। केरल में बच्चे स्कूल जाने के लिए इस लकड़ी की नाव का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं वल्लम। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है सीटेट एग्जाम में, तो इसे आप नोट कर लेना। राजस्थान में ऊंट गाड़ी का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का यूज़ करके बच्चे स्कूल जाते हैं। जानवरों को गाड़ी से खींचते समय कैसा महसूस होता होगा, इस बारे में बच्चों से बात करें। गुजरात में जुगाड़ फटफटिया, और जुगाड़ का ही यूज़ उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में जुगाड़ गुजरात के लिए यूज़ किया गया है, इसे फटफटिया भी कहते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स भी ली हैं जिसको देखकर आप आसानी से समझ पाएंगे। ये असम है, बांस से बना पुल का यूज़ असम में किया जाता है। बच्चे इस तरीके से जैसे इसमें दिखाया गया है ऐसे जा रहे हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताब उठाते हैं, दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो आपको इसे देखकर याद रहेगा, असम में बांस से बने पुल। ओके। अब देखिए लद्दाख, लद्दाख में ये आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये पुली है, ठीक है, इसलिए मैंने पिक्चर लिया, आपको पता चल जाएगा। ये जो चीज़ है इसे पुली बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, इसे बच्चे लकड़ी का झूला बोलते हैं। और ये जो रस्सी जा रही है ये लोहे की रस्सी है, ठीक। तो ये लद्दाख में है। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। सो नदी कहाँ पार करनी होती है, लद्दाख में। यूज़ क्या करते हैं, ट्रॉली का। लोहे की रस्सी होती है जो पुली से बंधी होती है, दोनों तरफ से पत्थर में बांध देते हैं रस्सी को। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी पार
नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी, मजबूत लोहे की रस्सी ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस कर बंधी रहती है। ट्रॉली, लकड़ी से बना झूला। ये पॉइंट्स आप नोट करते रहना। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती रहती है और हम 4-5 बच्चे, एक ट्रॉली में कितने बच्चे बैठ पाते हैं? 4 से 5 बच्चे ही बैठ पाते हैं। ये लद्दाख में है। वल्लम, ये वल्लम नाव है केरल में। केरल में कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव, ये छोटी नाव है। केरल में एक बड़ी नाव भी होती है, उसे कहते हैं फेरी। छोटी नाव को क्या बोलते हैं? वल्लम। ये पॉइंट आप नोट करना, वैसे अभी आगे आएगा। बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। सो केरल में वल्लम नाव। ओके। ऊंट गाड़ी का यूज़ हम करते हैं राजस्थान में। बच्चे ऊंट गाड़ी में राजस्थान में जाते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है और हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। ये हो गया रेगिस्तान राजस्थान में। मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का यूज़ किया जाता है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो, हम तो अपनी छतरियां खोल लेते हैं। अब देखिए उत्तर के पहाड़ी इलाके जैसे कश्मीर तक, देखो हम कैसे कैसे स्कूल पहुंचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ के बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताकि ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। तो ये परेशानियाँ आती है पहाड़ी इलाकों में। ये बच्चे जाते हुए। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या होता है? उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, ये दिखाए गए हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते भागते पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। ये है उत्तराखंड। अब देख लेते हैं हम, ये हमने बात कर ही ली है, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। उत्तर की पहाड़ी, उत्तराखंड से कश्मीर तक बर्फ़ पर चलकर स्कूल पहुंचना। बच्चे आपस में हाथ पकड़ के चलते हैं ताकि फिसल ना जाए। सो जो बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है उन्हें दिख रहा होगा कि मैंने नोट्स में हर पॉइंट नोट किया है। अगर आप ये नोट्स भी पढ़ लेते हैं तो आपका सब पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी एग्ज़ाम देते वक्त, आपको सारा कुछ ईजी लगेगा। चलिए, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ये चीज़ नोट करते रहना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान से देखना। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें कि बच्चे स्कूल कैसे कैसे जाते हैं, जो कि हमने देख लिया है। अब देखिए ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। आपने देखा होगा पक्षी होते हैं, उनके कान नहीं होते, छोटे छोटे कान दिखते नहीं है, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन्हें ध्यान से पास से देखेंगे जब भी देखेंगे। ये पंखों से ढके रहते हैं, इनमें छेदों की मदद से पक्षी सुन सकते हैं। छिपकली का भी ऐसा ही होता है। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देती। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जानवरों की खाल पे डिजाइन उनके शरीर पे बने बाल होने के कारण होता है। जानवरों की खाल पे कोई डिजाइन नहीं होता, वो उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उसके कारण होता है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके सिर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं, ये नोट करना। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वो अंडे देते हैं। ठीक है, जिनके शरीर पे कान बाहर दिखाई देते हैं वो तो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं। बहुत साल पहले धरती पर थे, अब नहीं है, वो क्या है? डायनासोर। और डायनासोर की तरह ही कौन होते हैं? दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ। राष्ट्रीय पशु टाइगर है। चलिए हाथी के थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो ये
बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी आराम कम करते हैं, कम आराम करते हैं, दिन में बस 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, और वो क्यों खेलते हैं? क्योंकि उन्हें ठंडक मिलती है। ठीक है। इनके कान पंखे की तरह होते हैं, इन्हें जब भी गर्मी लगती है तो ये अपने कानों से ही हवा कर लेते हैं। और हाथी का फेवरेट फ्रूट होता है केला। ये इसमें दिया नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी का होता है। तो देखिए, हाथी के झुंड में कौन होते हैं? एक तो हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। ठीक है। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ठीक। 14 से 15 साल तक के ही ये झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है और पूरे झुंड की नेता भी हथनी होती है। जब 14 से 15 साल होता है, जैसे नंदू, इस चैप्टर का नाम है नंदू, और नंदू जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वो झुंड छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि वो फिर बच्चा नहीं रहेगा। तो इसमें यही दिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 से 12 लोगों का ये ग्रुप होता है जिसमें हथनियाँ और बच्चे होते हैं, और 14 से 15 साल तक ही ये झुंड में रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी ही होती है जो झुंड की नेता होती है। देखिए, इसकी मैंने पिक्चर भी लिया, आप नोट कर लेना। क्या क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे शरीर को ठंडक मिलती है। कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर वो अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है। तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी, इस चैप्टर का नाम है नंदू हाथी। नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हथनियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, इन्हें बहुत ध्यान से नोट करना। और 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा वो अपना झुंड छोड़ देगा। एक सेकेंड। देखिए, भैंस के ऊपर बगुला कीड़े खाने के लिए बैठता है, जिससे वे भोजन मिल जाता है और भैंस को कीड़ों से छुटकारा। ये क्या होता है? सहजीवी होते हैं, ये नोट करना। ठीक है, ये वैसे ही पिक्चर दी हुई है, वैसे सहजीवी लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, अमृता की कहानी। 300 साल पुरानी कहानी, किस्सा सच्चा। अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली है। यहाँ पे खेजड़ी पेड़ लगते हैं। ठीक है। अगर पेड़ हैं तो हम हैं, और पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ये किसने कहा था? ये बुजुर्गों का कथन है। ये कथन पूछा जाता है तो इसे आप जरूर नोट करिएगा। अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ और जानवरों के बिना नहीं रह सकते। पेड़ों की रक्षा के लिए 300 से ज़्यादा लोगों ने जान दे दी थी। इसकी एक कहानी है। यहाँ पे एक राजा था जिसे अपना महल बनवाना था। उसने क्या किया, मजदूरों को पेड़ काटने के लिए भेज दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत प्यार था। वो सब पेड़ से लिपट गए, और उनमें अमृता भी थी। 300 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। फिर राजा वहाँ पर आए, उन्हें देखा, और फिर उन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया। ये समरी है इस चैप्टर की। यहाँ के लोगों की जाति को विश्नोई कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करना। खेजड़ी राजस्थानी इलाके में पाए जाते हैं। ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ की छाल दवा के काम आती है। लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। फलियों से सब्जी बनती है तथा पत्तियाँ
जानवर खाते हैं और बच्चे इस पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं और खेलते हैं। तो ये देखिए ये पेड़ यहाँ के लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सो ये सब पॉइंट नोट कर लेना। देखिए ये मैंने तो छोटी सी एक पिक्चर ली है। खेजड़ी, ये रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता और इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और छाया में बच्चे खेलते हैं। ये देखिए ये यहाँ के गांव की पिक्चर है। ये राजा था जिसने लकड़ी कटवाने के लिए भेजा था। यहाँ के लोगों ने विरोध किया था इस बात का। चैप्टर 5 पे पहुँच गए हैं हम लोग। अनीता खुशवाहा, मुजफ्फरपुर ज़िला जो ये बिहार में है, वो चाहा गांव में रहती है। बिहार में मधुमक्खी पालन का यहाँ काम किया जाता है। सच्ची कहानी अनीता कुशवाहा, ये एक सच्ची कहानी है। चमकता सितारा, गर्ल स्टार बोलते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसमें यह बात की गई है क्योंकि अनीता खुशवाहा जो लड़की थी, उन्होंने वो पहले उनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि 8th क्लास तक शिक्षा फ्री है, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आप पढ़ा सकते हो। बहुत मनाने के बाद अनीता खुशवाहा के पेरेंट्स मानते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए भेज देते हैं। फिर उसके बाद अनीता कुशवाहा को पता चलता है 5th क्लास के बाद कि खर्चा बढ़ रहा है। फिर वो क्या करती हैं, वो ये मधुमक्खी पालन का काम करती है। ट्यूशन्स देती हैं बच्चों को। ट्यूशन्स से जो भी अर्निंग होती है उन्होंने अपना उसमें मधुमक्खी पालन का काम किया। फिर वो आगे की स्टडी करती है और दूसरे बच्चे जो गांव के और बच्चे हैं उन्हें भी जागरूक करती हैं कि पढ़ने जाएं। वो उनके पेरेंट्स को भी मनाते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। इस चैप्टर की समरी यही है। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं और इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से नवंबर का जो टाइम होता है ये मधुमक्खी पालन के लिए अच्छा टाइम होता है। अनीता खुशवाहा ये जो है ये मधुमक्खी के शहद बनाने के लिए क्या करती है, ट्रेनिंग भी लेती हैं। एक कोचिंग ज्वाइन करती हैं वो। उसके बाद उन्हें छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है, जैसे अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम अच्छा होता है मधुमक्खी पालन के लिए, कैसे ये काम करना चाहिए, पूरा प्रोसेस वो जानती हैं फिर करती हैं। इस समय मधुमक्खी अंडे देती है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। बच्चों को पढ़ा के 5,000 रुपये कमाए, जिसमें से 4,000 रुपये के 2 बॉक्स खरीदे। शेष रुपये से चीनी का घोल और दवाइयाँ खरीदी। मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं, लोहे की वस्तु लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब ये काम शुरू किया था तो उन्हें बहुत बार काटा गया था। मधुमक्खी ने काट लिया था और उनको स्वेलिंग भी आ गई थी। लीची के फूल फरवरी के महीने में खिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया हुआ है एग्जाम में। एक बक्से में 12 एक सेकेंड एक बक्से में 12 किलो शहद प्राप्त होता था। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती थी जो अंडे देती थी और छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती थी। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती थी। ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए रसों को ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का डांस करती है, जिससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि शहद मिल गया है, यहाँ पे शहद है। मधुमक्खी की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बताओ होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह ग्रुप में रहते हैं। 6 हफ्ते के लिए टांग टूटने पर पलस्तर चढ़ता है। गुजरात के सफ़र के दौरान व्यंजन क्या क्या, ढोकला, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ढोकला, चटनी, नींबू,
नींबू वाले चावल, मिठाई, बटाटा बड़ा, पूरी, साग, ठंडा दूध। ठीक है। गुजरात में क्या क्या जगह थी? गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड। देखिए, मुझे ये अनीता खुशवाहा हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, जिन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। उससे उन्हें 5,000 रुपये की अर्निंग हुई थी, जिसमें उन्होंने अपना मधुमक्खी पालन का काम भी शुरू किया था। ये हमने पढ़ लिया है ऊपर। अब देखते हैं, जब ट्रेन तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। ये हमने कोझिकोड केरल में है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये 86वें संविधान संशोधन 2002। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे जरूर ध्यान रखना। क्लास 1 to 8, एज 6 to 14 ईयर्स और 6 to 18 ईयर्स जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए है। नॉर्मल बच्चों के लिए 6 to 14 है और 6 to 18 डिसेबल बच्चों के लिए। ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है। ये आर्टिकल है 21A। ओके। पार्लियामेंट में ये 4 अगस्त 2009 में हुआ था। प्रेसिडेंट ने साइन करे थे 26 अगस्त 2009 को और इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये सारी डेट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपको पता होना चाहिए। आफ्टर 3 ईयर्स इट्स इम्प्लीमेंट एनी स्कूल नॉट बी लाइसेंस्ड एंड 5 ईयर्स टीचर्स विल बी एजुकेटेड विद टेट। आगे चलते हैं। ये यही है जो देखिए, टीई एक्ट में क्या है, 8वीं क्लास 8 तक सभी बच्चों के को पास किया जाएगा। इस तरह फेल ना करने की नीति को शून्य अवरोधन कहा जाता है। नो डिटेंशन पॉलिसी। ठीक है। ये धारा 16 में है। आरटीई एक्ट के धारा 16 में इस बात को नोट किया गया। प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करे और प्रतिदिन 7.5 घंटे और 220 कार्य दिवस। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से नोट करें या तो सुने। धारा 27 में टीचर जो है 3 काम कर सकता है: गैर शैक्षिक, एक जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन। ये धारा 27 में बोला गया है। 3 काम है: जनगणना में भाग ले सकता है, चुनाव और आपदा प्रबंधन। हर विद्यालय में अध्यापक के 90% पद हमेशा भरे रहें। मतलब बस 10% पद खाली रह सकते हैं टीचर्स, 90% हमेशा स्कूल में उनकी पोस्ट भरी होनी चाहिए। ये धारा 26 में कहा गया है। प्राथमिक में ये टीचर स्टूडेंट रेशो है धारा 25 में। इसमें क्या होता है, 1:30 का रेशो होगा प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में 1:35। ठीक है। ये धारा 25 में बात की गई है। धारा 17 में बोला गया है कि बच्चे को शारीरिक और मानसिक दोनों पॉइंट है, शारीरिक भी और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये धारा 17 में बोला गया है। सीसीई की बात की गई है धारा 29 में। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करी गई है धारा 29 में। धारा 21 में स्कूल प्रबंधन समिति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं इसमें, जिसका 3/4 या 75% अभिभावक होंगे। उसमें भी 50 टोटल 16 का 50% में महिलाएं होंगी, मतलब 8 महिला होंगी। 16 है टोटल, उसका 50% 8 हुआ, उसमें 8 महिलाएं होंगी। ठीक है। सो इसमें ये लिखा हुआ है वन टू हाफ संख्या महिलाएं अर्थात माताओं की होगी और 2 अध्यापक होंगे और एक प्रधानाचार्य होगा और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नामित व्यक्ति होंगे। ठीक है। देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ। 16 टोटल हैं। ठीक है। इसमें से 50% कौन होंगे? पेरेंट्स होंगे। ठीक है।
50% मतलब 8, राइट, 8 होएगा। इसमें फिर क्या होता है, इसमें इन्होंने बोला 3/4, 3/4 कितना होगा 12। तो बच्चे 4, 8 तो महिलाएं हो गई। अब बच्चे 4, 4 में से क्या होगा, 2 तो टीचर हैं, 2 तो टीचर हैं और एक प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल है और एक जनता द्वारा प्रतिनिधि, पब्लिक द्वारा जो चुने गए हैं वो प्रतिनिधि होंगे। ये 12 हो गए। बाकी के जो हैं, समझ में आ रहा है ना आपको, बाकी के जो हैं वो अलग होंगे, टीचर्स वगैरह डिपार्टमेंट के उसमें से होंगे। तो आप ये ध्यान रखना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 16 सदस्य होते हैं, जिसमें से हाफ जो होती है महिलाएं होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महिलाएं कितनी होती हैं, 50% होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है शिकायत के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। ये धारा 31 में है। इसकी NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस राइट इसकी फुल फॉर्म है। इसका एक्ट 2005 का, ये नोट कर लेना। धारा 12 में है, प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में 25% कोटा होगा, प्राइवेट स्कूल गरीब बच्चों के लिए। ठीक है, अभिभावकों के बच्चों के लिए 25% का कोटा, ये धारा 12 में। और धारा 13 में है, अगर फीस ली जाती है तो 25,000 रुपये पहली बारी में जुर्माना होगा, फर्स्ट टाइम 25,000, सेकेंड नेक्स्ट टाइम 50,000, और फिर होता है तो 10 गुना लिया जाता है जुर्माना। इन केस ऑफ ये 10 टाइम्स मोर। ये हम बात कर चुके हैं। नो डिटेंशन पॉलिसी धारा 16 में है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पाकिस्तान में लागू नहीं है अभी तक भी। RTE एक्ट में डिसेबल बच्चे जो हैं उनकी आयु 6 to 18 है, 12 साल टोटल, ये हम बात कर चुके हैं। 6 महीने के अंदर कक्षा 5 तक बच्चे और शिक्षकों का अनुपात 1 और 30 का होगा, 1:30। चैप्टर 7 मडगांव गोवा में है। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, सिंपल लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। केरल का पहनावा कैसा होता है, लोग सफ़ेद और क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलयालम केरल में बोली जाती है, कोंकणी गोवा कर्नाटक केरल में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात दादर नागर हवेली और कन्नड़ कर्नाटक में, राइट। वलीयप्पा केरल में मौसी को बोलते हैं और अमुम्मा मलयालम भाषा में नानी को बोलते हैं, ये नोट कर लेना। फेरी, मैंने गाइस आपको बताया था कि केरल में छोटी नाव को तो बोलते हैं वल्लम, लकड़ी की, लेकिन जो बड़ी नाव होती है, बड़ी केरल में प्रयोग की जाने वाली बड़ी नाव को बोलते हैं फेरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है। वैसे भी अब CTET में जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, तो बहुत ध्यान से सुने। रेलवे टिकट से निम्न जानकारी प्राप्त होती है। एक तो ट्रेन का नंबर होता है, किराया होता है, दूरी लिखी होती है, सफ़र शुरू होने की तिथि लिखी होती है, बर्थ और डिब्बे का मतलब जो भी पैसेंजर है उसका नाम नहीं होता है, लेकिन ये लिखा होता है कि अडल्ट कितना है, कितने थे, चाइल्ड कितने थे, सिर्फ ये मेंशन होता है, उनके नाम मेंशन नहीं होते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए ये फेरी नाव है, केरल में जो नाव होती है वो फेरी, बड़ी नाव ये है वो। ठीक है, लेसन 9 बच्चों की पढ़ाई के बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो ये बताता है कि लड़की की शादी की आयु 18, आपको मालूम ही होगा, लड़के की 21 है। ठीक, देखिए कबड्डी को अन्य नाम किन नामों से जाना जाता है, ये देखिए, चेड़ू गुड़ू, हु तू तू, हा डूडू, छू किट किट, ये कबड्डी के नाम हैं। सही, ये ध्यान से देख लेना। कबड्डी में किस चीज़ों का अच्छे से यूज़ होता है, हाथ, आँख और पैर का। खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है खो खो में। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12।
कर्णम मल्लेश्वरी, ये वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनका ये 130 किलो तक का वेट उठा लेती हैं। 29 मेडल इन्होंने जीते हैं अभी तक। करंट डेटा अलग होगा, लेकिन एनसीईआरटी में यही मेंशन है। देखिए ये कबड्डी है, बच्चे खेलना है, और इसका नाम है हु तू तू हु तू तू। ये मैंने एक पिक्चर ले ली है, देख लेना आप। कर्णम मल्लेश्वरी हमने पढ़ी लिया, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं ये। 12 साल की थी जब इन्होंने खेलना शुरू किया था। 130 किलो का ये किलोग्राम का वजन उठाती हैं। 29 मेडल ये जीत चुकी हैं, वेट लिफ्टर हैं। और ये उत्तराखंड, पहाड़ों के बीच फूल ही फूल हैं। और यहाँ पे उत्तराखंड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। मधुबनी पेंटिंग बिहार, मधुबनी पेंटिंग कहाँ है, ये बिहार में है। त्योहार और खुशी के मौके पर वहाँ के घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर, पिसे हुए चावल का घोल होता है उसमें रंग मिलाते हैं। और रंग किस किस के बने, किस किस चीज़ के बने होते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। रंग किस किस के बने होते हैं। रंग होते हैं नील, देखिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिसे हुए चावल का जो घोल होता है उसमें रंग मिलाया जाता है। और रंग किस किस का बनता है, किन चीज़ों का बनता है, नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग से। ठीक है। प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं, इससे जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछली, अन्य जीव भी बनाए जाते हैं। जो पेंटिंग बनाई जाती है ना, उसमें क्या होता है, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछली और अन्य जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में, जो बिहार में फेमस है। रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं और सुगंधित होते हैं। सफ़ेद और सुगंधित। फूलों का प्रयोग खाद्य सामग्री के रूप में भी होता है। कहाँ कहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कचनार के फूल की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। केरल में केले के फूल की, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, केरल केले, कैसे केरल कैसे केले के फूलों की। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े, राइट, बनाए जाते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश का कचनार है, महाराष्ट्र का सहजन है, ध्यान रखना ये। ठीक है। गुलाब जल का प्रयोग दवाई और मिठाइयों में तथा लस्सी में किया जाता है। गुलदावरी या जीनिया से रंग बनाए जाते हैं, रंग बनते हैं, और वो कपड़े रंगने के लिए भी यूज़ होता है। गुलदावरी फूल और जीनिया से रंग बनते हैं और वो कपड़े रंगने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक। ये एक नुस्खा दिया हुआ था, गुलाब जल, ग्रीसलिन, नींबू, इससे त्वचा फटती नहीं है, सर्दियों में यूज़ करते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग है। ठीक, इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। ये वही है, मैंने ये चित्र ले लिया है, इमेज ले ली है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। आई होप आपको सबको पता ही होगी ये बात। ठीक है। डेरा खाजी खान कहाँ है, पाकिस्तान में। गोबर और मिट्टी की लिपाई से क्या होता है, मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। दीमक ना लगे, नीम और कीकड़ की लकड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। सोहाना गांव कहाँ है, हरियाणा में है। गुड़गांव कहाँ है, गुरुग्राम बोलते हैं, एनसीआर हरियाणा में। पानी साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या बताया गया है, कि पानी को उबाल लेना। बसवा कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहता है। जुलाई का महीना प्याज की खेती के लिए, देखिए ये पूछ सकते हैं किस महीने में प्याज की खेती की जाती है, तो जुलाई के महीने में की जाती है। ये एनसीईआरटी में कर्नाटक गांव में बताई गई। बिना पौधे बोए क्या आ जाता है, खरपतवार आ जाती है। बिना पौधे बोए अपने आप ही उग जाते हैं। ठीक है। बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चों को उनके परिवार व आसपास के लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशील बनाएं। गोरैया, फाख्ता, शक्कर खोरा जोड़ा बना के घोंसले में रहते हैं। देखिए गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, मे भी क्लियर हो जाए, लेकिन अच्छा स्कोर करने के लिए आप डीपली पढ़ लें थोड़ा सा एनसीईआरटी, क्योंकि सब क्वेश्चन घुमाकर एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। सीटेट का जैसा कि पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन पूछने का, लेकिन सारे क्वेश्चन पूछे एनसीईआरटी से ही जा रहे हैं। जिन भी बच्चों ने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है वो सभी क्वेश्चंस अच्छे से लगा पा रहे होंगे।
सो आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ना करें, क्वेश्चन सॉल्व करें पहले डीपली पढ़ लें, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें, फिर सॉल्व करें क्वेश्चंस, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाएंगे। पहले एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करने ज़रूरी हैं। इस सब की तैयारी बहुत अच्छी होएगी। गोरैया फाख्ता शक्कर खोरा जोड़ा बना के घोंसले में रहते हैं। गिजुभाई वधेका गुजरात के हैं। ये बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। प्राइमरी लेवल पर अद्भुत भूमिका रही है इनकी, गिजुभाई वधेका। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन भी बोलते हैं इसे, पत्थरों के बीच में खाली जगह में अंडे देती है। घोंसला इसका देखो, कलचिड़ी का घोंसला तो घास का बना होता है, लेकिन ये अपने घोंसले में क्या क्या चीज़ें रखती है, नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा देती है। ठीक है, घोंसला किस चीज़ का बना है, घास का बना है, लेकिन इस घोंसले में उसने क्या क्या बिछा दिया, नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल और ये सब बिछा दिया। कलचिड़ी, इंडियन रोबिन भी बोलते हैं इसे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 4 का इंपॉर्टेंट है। कोए के घोंसले, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। कोआ पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल बहुत मीठा गाती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में ही अंडे देती है, और कोया क्या होता है, अपने ही अंडे समझ के उन्हें पालता है। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला कौन बनाता है, कोआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चू चू करती आई चिड़िया, ये हमने पढ़ी लिया, इसी में ये सारे पक्षियों की बात की गई है। कल चिड़ी, कोआ पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया, ये रिपीट मैंने इमेज ले ली थी। जानवरों के दांत, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए यूज़ करती है ये। गाय चबाने के लिए पीछे के दांत, आगे के दांत काटने के लिए गाय यूज़ करती है, पीछे के दांत चबाने के लिए। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने और काटने का, नुकीले दांत मांस फाड़ने और काटने के लिए, राइट। सांप होता है, ये इसके दांत भी नुकीले होते हैं और ये शिकार को चबाकर नहीं खाता, निगल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट एग्जाम में, और ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते नहीं हैं, घिसते रहते हैं, सॉरी, कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, लेकिन गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में कौन घोंसला बनाता है, फाख्ता बनाता। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी में आएंगे तो ये पूछे जाएंगे, कुछ ऐसे 2-3 अलग अलग पॉइंट दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से बताना होगा कि कौन सा पॉइंट सही है। कहीं भी घोंसला बना लेती है अलवारी आईना गोरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है। ऐसे ही कबूतर कहाँ बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, पुराने मकान और खंडरों में। ठीक है, कबूतर बनाता है पुराने मकान और खंडरों में। बसंत गोरी गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद करके घोंसला बनाती है, पेड़ के तने में बसंत गोरी। ठीक है, दरजिन चिड़िया जैसा नाम, सिलकर जैसा नाम वैसा काम, वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और रुई भर देती है, थैली नुमा उसमें रहते। शक्कर खोरा छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है, शक्कर खोरा लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, टहनी, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल, रुई, कपड़ों की चीथड़े और मकड़ी के जाल भी होते हैं, राइट। वीवर पक्षी, सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसी में अंडा देती है। पक्षियों के दुश्मन कौन होते हैं, इंसान और जानवर। और कोहे, गिलहरी, चिड़ी, बिल्ली, चूहे भी क्या करते हैं, उनके अंडे को चुरा लेते हैं और उनका घोंसला क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, राइट। तो मेनली किन्हें कहा गया है, मनुष्य और जानवर होते हैं इनके दुश्मन, और ये लोग क्या करते हैं, कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहे, ये इनका घोंसला तोड़ देते हैं और अंडे चुरा लेते हैं। एक ऐसा पक्षी जिसका दुम पे पैसा और सिर से दुम तक नीला ही रहता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं,
ये हमने जानवरों के दांतों के बारे में पढ़ ही लिया है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। कफ परेड कहाँ होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई में होती है। गंदे पानी से क्या होता है? दस्त और हैजा होते हैं, राइट। वह गांव जहां पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी बैठते हैं, भीमासन, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में। जल संरक्षण के लिए, अब की बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमा संघ, ये जो पंचायत होती है, ये किस चीज के लिए होती है? जल संरक्षण के लिए होती है। अधिकतर दीवारों पर उगने वाले पेड़ पीपल और बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर झूला झूलते हैं, असल में जड़ होती है। जड़ जमीन के अंदर चली जाती है, इससे क्या होता है? पेड़ को सपोर्ट मिलता है। पेड़ काटने के खिलाफ एक कानून भी है। रेगिस्तान ओक उड़ीसा में पाया जाता है, ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और बहुत कम पत्ते होते हैं इसमें, जड़ें नीचे पेड़ की लंबाई से 30 गुना अंदर चली जाती है, जिसमें पानी भरा होता है। जब भी गांव के लोगों को पानी की ज़रूरत होती थी, यहाँ के लोगों को, तो उन्हें पता होता था कि इस पेड़ के नीचे पानी रहता है, कलेक्टेड रहता है। वो पतला था पाइप डाल देते थे और यहाँ से ही पानी ले लेते थे। ये देखिए बरगद का पेड़ है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक पेड़ पाया जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है, आप पढ़ लेना। कक्षा में पार्टी कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे मिलजुल कर खाना खाने का मतलब सीखें। बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। चावल की नई फसल कटाई पर मनाया जाता है। बोरा चावल, ठीक है, बोरा चावल की कटाई होती है, इस पे बनाया जाता है। ये भेला घर बनाए जाते हैं। घर कौन से होते हैं? भेला, ठीक। बेला घर होते हैं बांस और घास से बनाया जाता है। इसी घर में रात, बेला घर जो होते हैं, इसी घर में ये रात गुजारते हैं। पहला दिन जो होता है उसे उरक्का कहते हैं, ठीक है। बोरा चावल की किस्म होती है, इसमें क्या होता है? मछली और सब्जियां भी बनाई जाती है। 14 से 15 जनवरी मास बिहू होता है। ये 10वें महीना, पहले दिन को उरक्का कहते हैं। ये चीज़ नोट कर लेना, पहला दिन क्या कहा जाता है? उरक्का। और रात में क्या करते हैं? ये चावल खाते हैं। रात में कौन सा? चेवा चावल खाते हैं ये। और ये इसे जब ये बन जाता है तो इसे केले के पत्तों से ढक देते हैं। और कढ़ाई को इन्होंने कहा है ताव, ताव कढ़ाई, ठीक है। ये चीज़, ये छोटे छोटे पॉइंट नोट करना। बाट और पाट और मूंगा की चादर ये वहाँ की लेडीज पहनती हैं, ठीक। मिड डे मील 1995 समर शिक्षा अभियान का भी ये हिस्सा है। पोचमपल्ली, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में इसी नाम से बुनाई का नाम पोचमपल्ली पड़ा। ये बुनकर ज़्यादा है, यहाँ बुनकर ज़्यादा है। पारंपरिक व्यवसाय घर में सीखे जाते हैं। कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना, इससे व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई इलाके के नाम से मशहूर है। चिटप्पन, केरल में मलयालम भाषा में चाचा को कहा जाता है, ठीक है। कुजम्बा, कुजम्बा केरल में मलयालम भाषा में चाची को कहा जाता है। ये पॉइंट देख लेना, थोड़े शायद पूछे जाएं, अभी तक तो शायद नहीं पूछे गए हैं। पेट्रोल पानी से भी सस्ता है आबू धाबी में। केरल मसालों के लिए फेमस है, नारियल, केले, पपीते, सुपारी। आबू धाबी खजूर की, ये नोट कर लेना, खजूर की खेती के लिए। मुद्रा दिरहम है, भाषा अरबी। मौसम गर्मी ज़्यादा, ढीले ढीले सूती वस्त्र और पूरा शरीर ढका रहता है, ठीक। तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च अर्थात मसालों का बगीचे केरल को कहा जाता है। नौसेना में डॉक्टर, पहली महिला जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली, वहीदा प्रिज्म। जम्मू कश्मीर की ये परेड में 36 निर्देश होते हैं और 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। प्रिज्म एक प्रकार का शीशा जिसमें 7 प्रकार की रोशनियाँ होती हैं। गाइस, अगर आपको इस वीडियो की आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, आप ले सकते हैं। वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूँगी। क्लास 3rd की भी मैंने ऐसे ही बनाई है और क्लास 4th की ये है। इसके बाद हम क्लास 5th का भी डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आपको मेरी क्लास ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका अगर थोड़ा सा भी आपको आपके लिए एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।